प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ताज्जुब करेंगे कि जब शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज में मांगी कार, फिर दुल्हन ने जो किया किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवारों के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हुई। फिर कुछ दिन के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी सगाई हुई। लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसका शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर पहुँचे तो लड़के वालों का शानदार स्वागत किया गया, मगर निकाह से पहले लड़के ने कार की मांग कर दी। तो यह सुनकर लड़की के वालिद हैरान और परेशान हो गए। जब इसके बारे में लड़की को मालूम हुआ कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन शादी करने से इनकार करने लगी। ये देखकर लड़की का वालिद लड़की को समझाने लगा कि बेटी, अगर शादी ना हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा, आप मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों करना चाहते हो जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरे साथ जाने वाली दौलत से मोहब्बत है। बाबा, मेरी जिंदगी वहाँ पर क्या होगी जहाँ पर मेरी इज्जत मेरे इल्म, हुनर और मेरी सादगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे साथ जाने वाली कार, फ्रिज और दूसरी महंगी चीजों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की के वालिद की आंखें भर आई और कहने लगे, अगर शादी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे, ऊपर से हमारी इज्जत का क्या होगा। जब मैंने इतना कुछ किया है तो मैं कार का इंतजाम भी कर दूंगा, मगर तुम इनकार मत करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 दिन के बाद लड़का कार पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद अपनी बीवी को बैठाकर रास्ते में वो गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था और उसने म्यूजिक भी फुल कर रखा था। ये देखकर लड़की कहने लगी कि म्यूजिक की आवाज कम करो और गाड़ी की स्पीड भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए। आज पहली बार मैं अपनी कार चला रहा हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कार खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे वालिद से कार मांगा तो तुम्हारे वालिद ने दे दिया, इसलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों, वो आपस में बात ही कर रहे थे कि उसका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। उसको टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी। लड़के ने गाड़ी घुमा दिया और वो भिखारी बच गया। उस लड़के ने गाड़ी रोकी और जोर जोर से उस लड़की को गालियां देने लगा। इस बात पर लड़की को बहुत बुरा लगा और लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया। तब उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग बातों में मशगूल थे, इसलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ कर दे। उस लड़की ने उस बाबा को 100 रुपये दिए और बोली, आप हमारी शादी की मिठाई खा लेना। वो लड़की भिखारी से बात ही कर रही थी कि इतने में वो लड़का बोल उठा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये भिखारी सर पर चढ़ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं ताकि बाद में इनको पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सब सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और उस लड़के से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ये सुबह उठकर दर दर फिरते हैं, तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत कुछ मिल पाता है। जब ये मेहनत करते हैं तो इन्हें मिल पाता है। और जहाँ पर मेरे वालिद ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। जो आपने मांगा था सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताए, यहाँ पर असली भिखारी कौन है? ये जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या जो इस गाड़ी चलाने वाला था? दोस्तों, ये सुनकर उस लड़के के होश ठिकाने आ गए। उसके कान खुले के खुले रह गए। उसको एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का शर्म से अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसको यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो गया और उसको ये भी एहसास हो गया कि हाँ, मैं ही असली भिखारी हूँ। और लड़की की इन तमाम बातों को सुनकर
लड़का वहीं पर बैठ करके जोर जोर से रोने लगा। प्यारे दोस्तों, दहेज लेना इसमें कोई हर्ज नहीं है। दहेज देना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत भी है। लेकिन दोस्तों, दहेज मांगना हराम है और अगर कोई शख्स जानबूझकर दहेज मांगता है तो ऐसा करना हराम काम है। तो दोस्तों, आप दहेज में कितना भी दहेज दे सकते हैं। आपकी जितनी भी औकात है आप उतना दहेज दे सकते हैं। दहेज देने में कोई मनाही नहीं है और ना ही दहेज लेने में कोई मनाही है। लेकिन दहेज मांगना हराम है। जो लोग जबरदस्ती दहेज मांगते हैं या ये बोलते हैं कि अगर दहेज नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी, या तो जब रिश्ता लगता है तो रिश्ता लगते ही लड़के वाले दहेज की डिमांड कर देते हैं कि अगर आप इतना दहेज देंगे तो आपकी बेटी के साथ शादी की जाएगी। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि जो लोग आपसे दहेज मांगे और फिर शादी करने को कहे तो उनके साथ हरगिज शादी नहीं करनी चाहिए। आज आप जैसे तैसे करके दहेज का सामान इकट्ठा करके दहेज दे देंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, आज आप दहेज तो दे रहे हैं लेकिन वो आपको हमेशा दहेज के लिए परेशान करते रहेंगे। कुछ न कुछ फंक्शन पड़ेगा तो आपसे कुछ न कुछ वसूल करते रहेंगे। ये सिर्फ एक बार का नहीं है बल्कि आपसे पूरी जिंदगी वो वसूली करते रहेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखें, जो दहेज मांगते हैं, जो दहेज की डिमांड करते हैं, उनके यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए। ये आपके एक बार का नहीं बल्कि ये आपकी जिंदगी भर का हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको दहेज मांगने वालों के यहाँ शादी नहीं करनी है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको मालूम हो सके कि दहेज लेना कैसा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।